तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे दोस्तों, और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आप तक भेज रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ इन दिनों में यूनिक सोचा है, जो कि एग्ज़ाम करीब आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके लिए ये सोचा है कि जितने भी क्वेश्चन में वो सॉरी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हैं, तो उनको देखते हुए यहाँ पर एक आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया है। और इस मॉडल पेपर को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित आपके एग्जाम में आएंगे, ये आपसे वादा है। तो दोस्तों, इसमें देख लीजिए, ये मॉडल पेपर का प्रोफार्मा है। इसमें से क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, ठीक है। गणित केवल प्रश्न पत्र है, इसमें खंड आ सभी इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, जो भी बहुविकल्पी आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अतिलघुत्तरी प्रश्न जो होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये इस तरह का पेपर है। तो इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों यहाँ पर। फिर इसके बाद इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और आप लोग इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते रहिए। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर और है ये बाकी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। इसके बाद एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ये इसमें खंड आ में 20 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी, जो कि ओएमआर में फिल करने के लिए आते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत के बाद ये पेपर जो है आपके लिए बनाया है दोस्तों। तो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, और ये आपसे वादा है कि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिलेंगे। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक एक करके सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गए, यहाँ से 20 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पर दिया है कि संख्या 2 धन 2 धन √3 एक क्वेश्चन में, मतलब एक ब्रैकेट में, इंटू 2 माइनस, और ये कितना है दोस्तों, यहाँ पर √3 होगी। एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए। पहले ऑप्शन में है परमेय संख्या, दूसरे में अपरमेय, अगले में तीसरे ऑप्शन में ऋणात्मक संख्या, और चौथे ऑप्शन में है धनात्मक संख्या। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 2 + √3 एक ब्रैकेट में, इंटू 2 माइनस √3 दूसरे ब्रैकेट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आइडेंटिटी सेटिस्फाइड हो रही है। ये लेट कर लीजिए, ए और ये बी हो जाएगा, और ये ए और ये बी, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है इसमें, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है 2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -3 इसका स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो क्या 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक धनात्मक परमेय संख्या है, ठीक है। इस पर अंडर रूट तो है नहीं, तो ये कैसी है, परमेय संख्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं परमेय संख्या दिया, तो ऑप्शन में परमेय संख्या पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, और ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर परमेय संख्या भी है, और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक भी है, ठीक है। तो ये कैसा पूर्णांक है दोस्तों, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ परमेय संख्या भी था, एक को हम परमेय संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ज्यादा सटीक कौन रहेगा, यहाँ पर धन पूर्णांक ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो सोल्यूशन है, नोट करना चाहो तो आप कर सकते हैं, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। ये भी एक नंबर का है, ये ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ है, कितनी जगह पर टच कर रहा है, इसी से देख लिए। यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रच्छेद कर रहा है, तो ये 1, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4।
तो देखिए एक्स अक्ष को ये कितनी जगह पर ये कर्व लाइन जो है, कर्व रेखा, वो सॉरी वक्र रेखा यहाँ पर कितनी जगह पर प्रक्षेद कर रही है, दो चार जगह पर, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके हल कितने होंगे, 4 हल होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष को ये 4 जगह पर प्रक्षेद कर रहा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यहाँ पर त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज एबीसी यहाँ दिया है, त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो कोण ए बराबर होगा। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर जब दो त्रिभुज, जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसका रूल क्या होता है, अगर भुजाएं होती तो हम क्या करते, इसकी संगत भुजाएं ए बी तो यहाँ लेते पी क्यू, इसका निकालने का तरीका है शॉर्ट तरीका, बी सी तो अपॉन में कौन होता, क्यू आर। ऐसे ही सी ए या ए सी तो अपॉन में कौन होता है यहाँ पर, आर पी या पी आर। अब देखिए ए का संगत कौन हो जाएगा, पी, बी का संगत कौन हो जाएगा, क्यू, सी का संगत कौन हो जाएगा, आर। तो ए का संगत पूछा गया तो ए का संगत कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो कोण ए बराबर होगा किसके, कोण पी के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर का, अर्थात बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पर 4 क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन घात 4 थीटा प्लस कॉस घात 4 थीटा का मान होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, 1/2, वो सॉरी 1/4, 1/2, 3/4 और 1। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है दोस्तों, 0। मान निकालना है साइन की घात 4 थीटा और यहाँ पर है प्लस कॉस की घात 4 थीटा, इसका मान निकालना। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं तो बटे यहाँ वो इनटू में 1 कर दीजिए, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है 10, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा और यहाँ हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अब थीटा का मान यहाँ रखिए, जब थीटा का मान यहाँ रखेंगे 45 डिग्री और यहाँ भी रखिए थीटा का मान कितना है 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब इसकी पावर दोस्तों कितनी 4 है, ऐसे इसका भी मान होता है 1/√2, इसका भी पावर 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या 1 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, और देखिए √2 है, √2 की पावर 4 का मतलब हो गया दोस्तों, एक बार यहाँ 2 कर दीजिए और एक बार यहाँ 2 कर दीजिए, ऐसे ही यहाँ पर √2 की पावर यहाँ 4 हो जाएगा मतलब 2, और यहाँ √2 की पावर 2, ये वर्ष रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और वर्ष रूट ये कैंसिल हो जाएगा। तुम कह सकते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4। देखिए चौथाई, ये चौथाई तो कितना हो गया, 2 बार हो गया 1/4, 1/2, तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सोल्यूशन का, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों 1/2 होगा। आप देखिए इसमें ऑप्शन में 1/2 कहाँ दिया है, ये रहा इसका बी नंबर ऑप्शन, तो इसका भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, इसका भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुविकल्पी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि यह है बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 1 इकाई, दूसरा है 3 इकाई, और सी नंबर ऑप्शन है 4 इकाई और डी नंबर ऑप्शन है 5 इकाई। तो देखिए यहाँ पर यह पूछ रहे 3,4, बिंदु कितने हैं दोस्तों 3,4, 3,4। अब यहाँ पर क्या पूछा है, बाई अक्ष से दूरी पूछी है, बाई अक्ष से दूरी। तो देखिए यहाँ पर ये होता है बाई का मान पहला और ये होता है एक्स का मान, ये भुज और ये कोण। तो बाई अक्ष से दूरी पूछी है तो एक्स का मान आप बता दीजिए, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, एक्स अक्ष की दूरी पूछी है तो बाई का मान बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बाई अक्ष से दूरी पूछी है तो एक्स का मान कितना है 3, तो इसका ऑप्शन 3 मतलब
कह सकते हैं यहाँ पर 3 इकाई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बी पार्ट मतलब बी ऑप्शन। चलिए देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे ये देखिए यहाँ पर चतुर्थांश है, दूसरा बना लीजिए यहाँ पर, ऐसे बनाइए, ठीक है। तो ये चतुर्थांश ये एक्स एक्स हो गया, ठीक है, और ये एक्स माइनस, और ये बाई एच है और ये बाई माइनस, ठीक है। अब देखिए 3,4 है, तो एक्स का मान 3 मतलब एक्स की ओर 3, तो यहाँ पर आ गए। बाई का मान 4, तो बाई पर कितना 4, ठीक है, तो यहाँ आ गए। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया था, बाई एच से दूरी, बाई एच से दूरी, तो बाई ये रहा, ये बाई एच है ये वाला, ठीक है। अब बाई एच से जब हम जाएंगे किसके पास, एक्स के पास, तो देखिए यहाँ पर कितनी दूरी चलनी पड़ी, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बाई एच से दूरी जब पूछी जाए तो एक्स का मान बताओ, एक्स एच से यहीं पूछा जाता तो बाई का मान बता देते। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर जो ताश की गड्डी होती है, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, तो उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में तो पूछा क्या गया, इक्का। अब समझिए यहाँ पर प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है जो प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं। अगर यहाँ पर ये पूछ दिया जाता 52 पत्तों की गड्डी से एक इक्का निकालने की प्रायिकता, तो 4 इक्के थे, तो अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी थी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ जो थीं, जो पूछा गया था, अब अनुकूल ना कहो तो ये कह दो आप, अनुकूल परिणाम यहाँ पर कि 4 इक्का थे 4, ठीक है, एक गड्डी में। और कुल पत्ते कितने होते हैं गड्डी में, कुल पत्ते होते हैं यहाँ पर 52, ठीक है। तो कुल परिस्थितियाँ रहती हैं यहाँ पर हर में, और जो प्रश्न में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर इक्कों की बात थी तो 4/52 हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये कहा गया है कि इक्का ना होने की, तो आपको पता है कि किसी के होने की अगर घटना आपको पता है, मान लीजिए होने की घटना दोस्तों यहाँ पर पी है, और ना होने की घटना पूछ दी जाए, तो हम क्या करते हैं, ना होने की, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, तो जो सही प्रायिकता होती है पॉजिटिव, उसमें से एक में से उसको माइनस कर देते हैं, ये सूत्र है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर इक्का होने की प्रायिकता आप पता कर लीजिए और एक से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरी गड्डी में 4 इक्के हैं, अब 4 इक्के ना होने, तो 4 इक्के निकाल दीजिए पूरी गड्डी में से, तो 52 में से 4 माइनस कर दीजिए, 48 बचेंगे। तो इक्के ना होने के परिणाम कितने हो गए, 48, कुल पत्ते कितने हो गए, 52। अब इसको क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे, ठीक है, ये तरीका हो गया। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाए, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, और 4 एकन 4, 4 3 12, 12/13, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 12/13। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखिए, तो यहाँ पर इक्का होने की प्रायिकता कितनी, टोटल इक्का है 4 यहाँ पर, और कुल पत्ते हैं 52, तो 4 से काटें कितना आ गया, 13 आ गया। तो जो घटना के घटित होने की प्रायिकता थी वो कितनी आ गई, 1/13। अब पूछा है कि इक्के ना होने की प्रायिकता, तो इक्के ना होने की प्रायिकता का मतलब नेगेटिव, तो 1 से इसको माइनस कर दीजिए, 13 एकन 13 से 1 चला जाएगा, तो 12/13। इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, इस तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 12/13, अर्थात डी में ये है 12/13। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर, जब हमने इसका बेसिक और इस चैप्टर का पढ़ाया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए थे, तो आपको बताया था के से रिलेटेड या ए से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 7वां क्वेश्चन इसी तरीके का है, के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x, और यहाँ पर क्या है, k - 1 × y = 2k + 1 का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं, अब इनके 3 स्थितियाँ हमने आपको बताई जब क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ये 2 समीकरण हैं, a1x और प्लस b1y और प्लस का c1 = 0। दूसरा है a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 = 0। ये मूल समीकरण होते हैं। अब नंबर 1, इन्हीं समीकरणों के केवल एक हल के लिए क्या बताया था,
एक हल के लिए क्या बताया था, एक हल के लिए, एक हल के लिए था A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अनेक हल के लिए क्या बताया, अनेक हल, अनेक हल के लिए, तो अनेक हल के लिए बताया था A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, ये शर्त थी। और कोई हल नहीं, तीसरा है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए क्या बताया था आप लोगों को, तो बताया था A1 बटे A2, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये हो गया किसके लिए, एक हल के लिए, और यहाँ पर देखें कोई हल नहीं, तो इसके लिए इक्वल यहाँ रहेगा B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो जाएगा। ठीक है, ये कोई हल नहीं के लिए हो जाएगी शर्त, और ये एक हल के लिए, और ये यहाँ पर अनेक हल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया के किस मान के लिए उपज समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k माइनस 1 इंटू एक्स के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं होगा। तो एक समीकरण ये दिया, दूसरा समीकरण ये, दोनों को नोट कर लीजिए, देखिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो कितना है दोस्तों यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 1, इसको इधर लेके आएंगे 3x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर 0, समीकरण 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम पहले वाली समीकरण की तुलना करेंगे किससे, A1x से, B1y से प्लस C1 बराबर 0 से, तो A1 का मान दोस्तों 3, B1 का मान निकल के आएगा 1 और C1 का मान आएगा माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा ऊपर समीकरण क्या है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और बराबर में दोस्तों दिया है यहाँ पर 2k प्लस का 1। ठीक है, 2k प्लस 1 दिया है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2k माइनस 1 और प्लस k माइनस 1 वाई और माइनस का 2k प्लस 1। ठीक है, बराबर 0। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, B2 बराबर कितना हो जाएगा k माइनस 1, और यहाँ पर C2 की बात करें तो माइनस का 2k प्लस का 1। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 1। अब देखिए कोई हल नहीं, तो कोई हल हम इसमें रख देंगे इसको। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए, तो देखिए क्या है A1 बटे A2, A1 का मान दोस्तों है कितना है 3, A2 का मान है 2k माइनस 1। ठीक है, तो 3 कितना लिखेंगे यहाँ पर 3 बटा 2k माइनस 1। ठीक है, और इसके बाद क्या है यहाँ पर दिया गया B, तो B कितना है 1, B1 कितना है 1 और B2 कितना है यहाँ पर k माइनस 1। ठीक है, तो 1 ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पर k माइनस कितना दिया है दोस्तों k माइनस 1। ठीक है, k माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा k माइनस 1, और यहाँ पर देखिए क्या दिया है C1 का मान है माइनस 1 और C2 का मान है 2k प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 ओवर माइनस 2k, और कितना है यहाँ पर प्लस 1 का है। ठीक है, ये दिया है, तो उसी शर्त में रखेंगे जो भी प्रश्न में कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वल है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, अगर यहाँ से k का मान निकाल लें तो इतने को बराबर करेंगे, यहाँ से k का मान निकालेंगे तो इतने को बराबर करेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, तो k माइनस 1 इसको ले रहे केवल, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1, तो 3k माइनस का 3, और ये हो जाएगा 2k माइनस 1 3k। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इसको इक्वल में ले रहे। ठीक है, 3 कितना है यहाँ पर 3 ओवर 2k माइनस 1 इक्वल 1, कितना दिया है इक्वल 1 ओवर k माइनस 1। ठीक है, तो इसको इक्वल में लेंगे, पहले यहाँ से k का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको इक्वल लेके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3k और 3 इधर 2k माइनस 1। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे के वाले इधर लेके आएंगे माइनस 1 और प्लस का 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर k इज इक्वल टू 2। अब देखिए k इज इक्वल टू 2 वाला ऑप्शन है कोई इसमें, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 वाला ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे
यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको लेंगे तो यहाँ पर 1/k माइनस का 1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -1/2k प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो इसका जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो 2k प्लस का 1 इज इक्वल टू k माइनस का 1। तो 2k इधर लेके आइए माइनस का k माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए k रहेगा और ये इज नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल तो माइनस का इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए k इज नॉट इक्वल टू -2 आया जाके। अब सभी ऑप्शन किस में दिए थे, इज नॉट इक्वल केवल एक ऑप्शन दिया था इक्वल -3। तो इसमें देखिए इक्वल वाले में जो किया है वो केवल 2 आया है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं और ऐसा ऑप्शन कोई दिया नहीं। तो इज नॉट इक्वल टू -2 है, इज नॉट इक्वल टू -2 किस में, ये। तो इस तरीके से इसका बी नंबर दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया लेकिन इसमें आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर जब हमने क्या किया, इसमें इक्वल भी एक इक्वल वाला दिया था और 3 ऑप्शन दिए थे नॉट इक्वल वाले, ठीक है। तो इसलिए इक्वल वाले को भी चेक करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक लिया। नॉट इक्वल वाला यहाँ से यहाँ तक है, इक्वल वाला यहाँ से यहाँ तक है, नॉट इक्वल वाला यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो इसको इसलिए चेक किया क्योंकि एक ऑप्शन था इसमें इक्वल वाला, तो इक्वल में आता उसमें 3 लेकिन इसमें तो आ रहा 2, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। अब इसके बाद इससे जब लिया क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ से देखिए इज नॉट इक्वल टू -2 आया और इज नॉट इक्वल टू -2 भी इसमें ऑप्शन भी है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ठीक है, राइट आंसर है। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों क्या दिया गया है, चित्र में AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/3, ठीक है। तो चित्र इसका कहाँ है, देखिए दोस्तों चित्र इसका यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, AOB और COD, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल हैं और यहाँ पर ये क्या है, ये संगत भुजाएं। देखिए AO, ये भुजा AO/OC, ये है इसकी, इस ट्राइंगल की ये भुजा, इस ट्राइंगल की ये भुजा, संगत भुजाएं हैं। BO, ये BO/OD, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है किस थ्योरम में, तो समरूपता की थ्योरम में, ठीक है। तो जब त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसकी तीनों भुजाएं जो संगत हैं उनका अनुपात बराबर होगा, मतलब 1/3 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया ये AO/OC, तो AO/OC बराबर BO/OD, इसी तरीके से हम कह सकते हैं बराबर AB/DC भी हो जाएगा, ठीक है, AB/DC भी हो जाएगा, ठीक है। जब इस त्रिभुज की पहले भुजा ली, बटे में इस त्रिभुज की भुजा ली, तो इसी तरीके से इसकी भी भुजा पहले लेंगे, बटे में इस त्रिभुज की भुजा लेंगे, ठीक है। तो देखिए मान किसका निकालना है, DC का मान दिया है यहाँ पर 1.5, AB का मान निकालना, मतलब इसका मान निकालना, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया है AO बटे, अब यहाँ पर AO बटे कितना है OC बराबर कितना है BO/OD और बराबर 1/3, ठीक है। तो हम जब ये दोनों संगत भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज में, तो एक भुजा इसकी जो रह गई है, कौन सी भुजा रहेगी दोस्तों, यहाँ पर AB, तो बटे DC हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिए AB/DC, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के मान पूछे नहीं गए, यहाँ पर केवल मतलब है AB और DC से इसका मान 1/3 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि ये 1/3 दिया, ये सभी आपस में बराबर है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AB का मान निकालना है, DC का मान कितना दिया दोस्तों, चित्र में दिया है 1.5 और यहाँ भी लिख कर दिया 1.5, ठीक है। तो 1.5 बराबर 1/3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AB बराबर हो जाएगा 1.5। अब इसका मान जब निकालेंगे तो AB इधर रहेगा 1.5 और यहाँ ओवर हो जाएगा 3, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 और यहाँ 3 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, एक अंक का 1 0 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए AB बराबर 1.5/3, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे क्योंकि एक अंक है, दशमलव बाद, तो कितना हो जाए 15 दूनी 30। तो AB बराबर 1/2 ऑप्शन देखिए, या फिर कितना देखना है 0.5, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, पहला ही ऑप्शन दिया है इसमें 0.5 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन, सभी बहुविकल्पी हैं। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन 9/10, 11/10, 2/3 और 10/3। ठीक है, तो चलिए ये टेबल पर आधारित है। तो 10 क्वेश्चन है, 10 स्क्वायर 30 और प्लस है दोस्तों कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10/30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी टेबल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहाँ पर देखिए जो इसका 10/30 डिग्री का मान होगा। अब यहाँ पर कॉट 30 डिग्री का और पूछा है, तो कॉट 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, 10/60 का आना चाहिए। 10/60 का जो मान होगा वही कॉट 30 का होगा। तो 10/60 का मान होता है ये, यही इसे हम कहेंगे कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर 3, ऐसे √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, ठीक है, और 1 कितना हो जाएगा 10/3। तो 10/3, 3 तो का 9 और 10/3 इसका आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में कहीं है 10/3, ये रहा डी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और इसको साथ साथ में नोट भी करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, यहाँ से, ताकि आप इसे अच्छी तरीके से बाद में समझ पाओ। तो दोस्तों साथ साथ में अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछी गई है। ठीक है, अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष, तो सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा, इसके बाद हम इसमें ऑप्शन टिक करेंगे। वैसे तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब वो होगा कैसे, जरा ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लीप वर्ष जो होती है, लीप वर्ष तो साधारण वर्ष से 1 दिन अधिक होता है उसमें। ठीक है, तो 365 दिन होते हैं साधारण दिन में, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसमें 366 दिन हो गए। अब इसमें से देखिए ये देखना है कि इसमें रविवार 52 रविवार, ठीक है, कितना बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अगर इसे हम 7 से भाग देके इसे सप्ताह में कन्वर्ट करें, तो प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन आएगा। ठीक है, हर एक दिन आता है। ठीक है, 7 दिनों में। तो यहाँ पर देखिए इस 7 दिनों में 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिनों में हर एक दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यहाँ से लिख लीजिए। देखिए जैसे सोमवार, ठीक है, फिर इसके बाद मंगलवार, इसके बाद यहाँ पर बुधवार, समझ लीजिए सही से, फिर आएगा यहाँ पर गुरुवार, और इसके बाद यहाँ पर होगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ शनिवार। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, शनिवार के बाद रविवार, ठीक है, रविवार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिनों में सभी दिन आ गए। ठीक है, तो कह सकते हैं हम यहाँ से अगर 7 से डिवाइड कर दें तो कितने यहाँ पर कितनी बार रविवार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 7 पना 35, 5 और 7 दूनी 14, ठीक है, बचा यहाँ पर कितना 2, कितना बच गया, 2 दिन बच गया। अब ये 2 दिन जो है यहाँ 52 रविवार तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, कितने रविवार हो गए, 52 रविवार तो कंप्लीट हो गए। ठीक, तो यहाँ पर अब ये 53वां रविवार होगा इन 2 दिनों में, या तो सोमवार मंगलवार में, क्योंकि 2 दिन शेष बचे हैं, या तो मंगलवार बुधवार में होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई एक इन 2 दिनों में एक रविवार होने की प्रायिकता, मतलब 2 दिन हो गए। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, तो 52 तो ये हो गए प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए जब 53वां रविवार होता है तो इन 2 दिनों काउंट किया जाता है, कोई 2 दिन यहाँ पर होंगी। ठीक है, उन्हीं 2 दिनों में हो सकता है। तो 2 दिनों में जो 53वां रविवार होने की प्रायिकता होती है वो कितना है, यहाँ पर कुल दिन कितने, 7 दिनों में कोई एक दिन रविवार होगा। ठीक है, और वैसे दिन कितने हैं, 2 है, तो 2/7। लेकिन यहाँ पर ये 53वां रविवार है, 53वां रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, रविवार होने की प्रायिकता,
अब हमसे पूछा गया क्या, यहाँ पर पूछा है 52वां रविवार, ठीक है। तो 52 रविवार के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 52वां रविवार के लिए क्या करेंगे, 53वां रविवार ना होने की प्रायिकता आप बता दीजिए। 53वां रविवार ना होने की प्रायिकता बराबर 52वां रविवार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से इसको माइनस कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 2, तो माइनस कर देंगे 2 को, तो 5/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन अगला है, इसी में यदि 12 और 42 का लघुत्तम समावर्तक 10m+4 है तो m का मान होगा, ठीक है। तो m का मान होगा, तो m का मान देखिए कैसे निकालेंगे। इस 12, यहाँ देख लीजिए इसका सोल्यूशन, 12 और 42 का सबसे पहले हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे, तो इसी तरीके से ले लीजिए जैसे आप लोग लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ 3 से डिवाइड, 2 से फिर से कर लीजिए या 3 से कर लीजिए, ठीक है। तो 3 से बन जा, फिर 2 से करेंगे, इसके बाद फिर 7 से करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 3 12 62 84, ठीक है। कितना हो गया, लघुत्तम समावर्तक जो एलसीएम था वो कितना हो गया, यहाँ पर 84 आ गया। लेकिन इस 84 को थोड़ा रूप दूसरा दे दिया, कौन सा, इस 84 के बराबर में रख दिया है किसको, 10m। पहले एचसीएफ ऐसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। 10m+4 है, 10m+4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से m का मान निकालना, तो 10, अब तो बहुत सरल हो गया, ठीक है। माइनस का 4, तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 80 बच जाएगा। ये 10m, 10 से काटेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो m का मान कितना आ गया, 8। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर m का मान जो होगा वो 8 होगा, ठीक है। तो देखिए m का मान 8 कहाँ पर है, m का मान 8 ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण 2x² + 8x - 8 के मूल हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। दूसरा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तीसरा ऑप्शन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज लेस देन अल्फ़ा इंटू बीटा, और चौथा ऑप्शन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 दिया है। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जो द्विघात समीकरण दिया है आपको कितना है, द्विघात समीकरण दिया गया है दोस्तों 2x² और प्लस का 8x और माइनस का 8, ठीक है, के मूल अल्फ़ा बीटा हैं। इसके दोनों मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। तो सबसे पहले मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी कितना है 8, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए कितना होता है 2, तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा था वो -4 आ गया, कितना आ गया, -4। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। अच्छा यही क्यों निकाल ले, क्योंकि यही तो आंसर में दिए गए ऑप्शन में। तो क्या अल्फ़ा इंटू बीटा सी कितना है -8, ए 2, तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे कितना आया, वो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 आ गया। ये माइनस चिन्ह था इसलिए -4 हो गया। तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी -4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान -4। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों ही बराबर आ रहे, अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए भाई। इसका भी मान -4 आया और इसका भी -4 आया, तो ये दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समीकरणों 2x + y - x = 0 और 4x - 2y - 4 = 0 के हल होंगे। तो इसको देखिए विलोपन या प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे, तब तक टाइम बहुत हो जाएगा। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर इसके हल दिए गए। अब पहला हल होता है उसे x मानेंगे, दूसरे को मानेंगे y। तो यहाँ पर x का मान इन दोनों समीकरणों में रखेंगे। पहले ऑप्शन अगर ये संतुष्ट हो जाते हैं तो यही सही होगा। दूसरे ऑप्शन के जितने मान है एक्स वाई के इसमें रखेंगे, अगर ये संतुष्ट हो जाए तो ये हो जाएगा। तो देखना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इन दोनों को संतुष्ट करता है। तो देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ कितना है 2x + y -x = 0, एक समीकरण ये है। दूसरा समीकरण दोस्तों कितना है यहाँ पर 4x - 2y - 4 = 0। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 2, 4।
अब देखिए यहाँ पर 2,4 लिया, अर्थात हम कह सकते हैं x का मान 2 और y का मान 4। अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन जब इसमें पुट करेंगे तो ये मान अगर इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं तो यही मान हो जाएंगे। x का मान 2 रखिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। y का मान कितना है, 4, ठीक है, -6 बराबर 0। तो 8 - 6 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 बराबर 0, एक तरफ 0 एक तरफ 2, तो ये तो मान हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगली बार देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, 4,2 लीजिए। तो 4,2 लेंगे तो हम कह सकते हैं x का मान दोस्तों 4 होगा और y का मान कितना, 2 होगा। तो यहाँ पर रखिए इस इक्वेशन में, तो 2 × 4 प्लस बाई 2 और -6 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 2 8 और प्लस का 2 और -6 इज इक्वल टू 0। तो 10 - 6 इज इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक तरफ 4 है एक तरफ 0 है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो। अब देते हैं यहाँ पर -2 और 2 को, ऑप्शन नंबर 3 को, -2 और 2। तो यहाँ पर x का मान -2 रखेंगे, y का मान कितना, 2 रखेंगे। ऐसे ही रख के हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। जो भी ये जो है इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देगा, भाई इसका हल हो जाएगा समीकरण ये दोनों, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण x + y -6, तो 2 × x का मान -2, ठीक है, प्लस y का मान भी 2 -6 और यहाँ 0। देखिए अब 2 × 4 हो जाएगा, तो -4 + 2 -6 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं -8 इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। अतः अब इसका एक ही ऑप्शन बचा है जो कि डी नंबर का है, तो यही ऑप्शन इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देगा। तो यही इसका ऑप्शन, जब 3 गलत हो गए तो चौथा तो सही होगा। अब चलिए देख भी लीजिए, सही है, वैसे यही सही होगा, ठीक है, कन्फर्म है। तो 2,2 तो यहाँ पर देखिए 2x + y -6 इज इक्वल टू 0। तो 2,2 इसके मान दिए गए, ठीक है। तो x का मान 2 यहाँ रखिए, प्लस 2 यहाँ y का मान -6 इज इक्वल टू 0, 2 2 आ 4 प्लस 2 -6 इज इक्वल टू 0, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं 0 बराबर 0। देखिए यहाँ पर संतुष्ट कर दिया इसने। अब एक समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो दूसरे को भी देख लीजिए क्या ये संतुष्ट करेगा। तो ये दूसरा ये समीकरण है, 4x का मान 2 -2 y का मान भी 2 -4 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 8 माइनस, अब ये 2 2 आ जाए 4 हो जाएगा यहाँ पर, और -4 इज इक्वल टू 0। तो 8 से देखिए ये 8 और माइनस का 8, तो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण जो हैं दोस्तों यहाँ पर 2,2 से संतुष्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये आंसर को सही करने का एक शॉर्ट तरीका है, तो इसी तरीके से आप इसको चेक करिए। और फिर इस तरीके से यदि आप चेक नहीं कर पाते तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे, x और y के मान निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 20 ऑप्शन है, ठीक है। तो सभी को सॉल्व करेंगे दोस्तों 1 बाई 1 करके। यहाँ पर दिया एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या पूछिए, क्षेत्रफल दिया है, तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर πr²। देखिए जो भी दिया जाए उसी का सूत्र लगाओ। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पर हिंदी में, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर सूत्र लिखे दे रहे, ठीक है। तो हिंदी ना लिख के सीधा सूत्र लिखिए आप। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बराबर 154। अब यहाँ से r निकाल लीजिए, तो 154 और यहाँ पाई हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 154 बटे और यहाँ 22/7 पाई हो जाएगा। तो ये 7 यहाँ पर है, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 154 × 7/22, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 यहाँ आ जाएगा, तो 11 चौक 44, कितना हो गया, 2 से काट दीजिए, तो यहाँ 2 सत्ते 14, 7 × 7। तो हम कह सकते हैं r² 7 × 7 है, तो r का जब मान निकालें तो √7 × 7, एक जुट्टा बन गया, तो यहाँ पर ट्वाइस बन गया, तो यही इसका आंसर हो जाए। तो r का मान दोस्तों कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 7। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ आयतन दिया होता, कुछ नंबरिंग इसी तरीके से दी होती, तो आयतन का सूत्र लगा देते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, निम्न में कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए
जो भी प्रायिकता होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी, मतलब 1 से कम। अब इसमें पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है -1.5, तीसरा ऑप्शन है इसका 15% और चौथा ऑप्शन है 0.7। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, प्रायिकता हमेशा जो है 1 से कम होगी, 1 से कम होगी। ठीक है, जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, ठीक है, और 1 से हमेशा छोटी। ठीक, कभी 99% छोड़ के 1% में दोस्तों इक्वल आ सकता है 0। वैसे यहाँ पर 1 से कम ही आएगी प्रायिकता और 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी हो सकती है प्रायिकता, यहाँ पर माइनस में कभी नहीं प्रायिकता हो सकती, बस यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस में प्रायिकता, क्योंकि ये पॉइंट में दिया है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/10। ये परसेंट में दिया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट के साथ 10/100, 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3/20। तो ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी सकती है, ये भी सकती है, यही नहीं हो सकती क्योंकि ये दोस्तों दी है ऋणात्मक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण बी का मान होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं, तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और जो भी आप लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाएंगे किसके द्वारा, जो पेपर आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो सभी अच्छे तरीके से सॉल्व करिए और इससे एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से इसको तैयार करोगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक त्रिभुज है ABC, इसमें ए बी बराबर 6√3। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए। अब AC भी दिया है 12 सेंटीमीटर और BC दिया है 6 सेंटीमीटर। कोण B का मान पूछा है। अब कोण इसमें B कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर 120 भी है, 90 भी है, 60 भी है, 45 भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 90 के लिए चेक करेंगे दोस्तों। अगर 90 ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो साइड्स दी हैं, ये भुजाएं जो दी हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, अगर पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाइड हो रही है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी को हम 90 डिग्री मानते हैं, तो यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर इस ट्रायंगल में बी बेटा यहाँ रखना है 90 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ डाल दीजिए, सी यहाँ डाल दीजिए, या ए सी यहाँ डाल दीजिए, ए यहाँ कहीं भी डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है ए बी बराबर 6√3, ए बी बराबर 6√3, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है ए सी बराबर 12, ए सी बराबर 12, और बी सी बराबर दिया है 6, बी सी बराबर 6। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग मतलब 12 का वर्ग एक तरफ रहेगा, और लंब का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, और आधार का वर्ग 6√3 का वर्ग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, यहीं देख लीजिए 12 का वर्ग 144, अब इसका 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और प्लस 6 का वर्ग 36, और यहाँ पर √3 का वर्ग 3। ठीक है, 3 हो जाएगा, तो 144 बराबर, अब यहाँ 36 और 36 यहाँ कितना हो जाएगा 108, 144 बराबर 108 और 36 कितना हो जाएगा 144। ठीक है, तो देखिए बोथ साइड आर इक्वल, मतलब दोनों ही पक्ष बराबर आ रहे हैं, अतः ये पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो कोण बी का मान होगा वो एक समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, ये सरल रेखा से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिंदुओं -3, और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 से किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। देखिए जब भी अनुपात पूछा जाए, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर अनुपात पूछा जाए तो उसके लिए नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, अनुपात को हम k/1 मान लेंगे। ठीक है, तो बिंदु कौन कौन से दिए, देखिए यहाँ पर 3, 10 और 6, -8 एक रेखा है। ठीक है, तो 3, 10, 3, 10 और माइनस में है -3, 10, 6, -8, 6, -8। ठीक है,
तो ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है ये, और इसको एक बिंदु जो है वो किस अनुपात में, जैसे मान लीजिए ए और बी, और यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित बिंदु जो है, कौन से बिंदु है, -1,6, -1,6 ये बिंदु दिए अनुपातिक बिंदु है। तो इसका अनुपात पता नहीं, यहाँ पर k और 1, तो इसका k अनुपात 1 मान लिया करिए, ठीक है, k अनुपात 1 कितना k, तो ये m1 का मान हो गया और ये m2 का मान हो गया, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, ठीक है, m2 का मान हो गया कितना 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है दोस्तों, अनुपातिकता जब विभाजित करता है तो x इज इक्वल टू होता है, ये x का मान हो गया और ये हो गया यहाँ पर y का मान, ठीक है, ये x का मान ये वाला -1 और y का मान कितना है 6 है। तो देखिए यहाँ पर x2 m1 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो x का मान कितना है दोस्तों -1, x2 ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 ये y2, तो x2 का मान है यहाँ पर 6, m1 कितना है k प्लस x1 -3, ठीक है, और m2 कितना है 1 और बटे यहाँ k प्लस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, तो k का मान पता चल जाएगा तो अनुपात भी याद आ जाए, ठीक है। इसमें इसका गुणा करें तो -1 बराबर 6k और माइनस का 3k, वो सॉरी 3 और यहाँ कितना हो जाएगा k प्लस 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6k माइनस का 3 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 6k और इधर माइनस का प्लस का k इज इक्वल टू -1 और ये प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। तो 6k और प्लस 1 7k इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ k का जब मान निकालेंगे तो k बराबर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों कितना, यहाँ देख लीजिए k का मान हो जाएगा कितना 2/7, और अनुपात कितना माना था, k अनुपात 1 माना था, तो k का मान आ गया दोस्तों 2/7 अनुपात 1। अब यहाँ पर देखिए 2/7 अनुपात 1 है ऑप्शन में, नहीं है, कहीं नहीं, बटे में कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे इस बटे से साधारण संख्या में अनुपात को बदलेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जितने भी बटे हो यहाँ उतने ही से गुणा कर देते हैं दोनों अनुपातों में, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 7 एकम 7, तो 2:7 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2:7। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और 3 क्वेश्चन रह गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी आपको दी है -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद होगा, ठीक है, इसका 11वां पद पूछा है। तो हमने आपको बेसिक में बताया था 11वां पद के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पद पूछा जाए तो श्रेणी पहले कितनी -5 -5/2 है, ठीक है, कितनी दी है यहाँ पर -5, -5/2 और कितना है दोस्तों यहाँ पर 0 और 5/2, 0 और 5/2, ये समांतर श्रेणी है। तो पूछा कौन सा गया, 11वां पद पूछा गया, तो 11वां पद का मतलब हो गया यहाँ पर 11वां पद, अर्थात हम कह सकते हैं a + 10d, एक d कम करके लिए, जितना भी पद पूछा है उससे एक d को कम कर देते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद इसका कितना है -5 है प्लस 10, अब d का मान कैसे निकालेंगे, इस द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस कर देंगे, तो 5/2 से अब माइनस करेंगे किसको, -5 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -5 यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस प्लस, तो 5 दूनी 10, अब 10 से 5 गया तो 5/2 आ गया, कितना आ गया दोस्तों यहाँ 5/2। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 5, तो -5 प्लस 5 25, 25 से जब 5 गया तो कितना हो गया यहाँ पर 20 आ गया। तो इसका जो इस समांतर श्रेणी का जो 11वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर है। और देखिए यहाँ पर 20 आंसर कहाँ दिया है, पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 और इसके रह गए क्वेश्चन। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, यह द्विघात समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान क्या होगा, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों एक k का आ गया मान ज्ञात करने के लिए, एक a का आ गया, ठीक है।
तो हर एक वर्ष जो है के और ए वाले तो 100% आते ही हैं। तो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना, 4 से 5 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने के लिए वहाँ मिलेंगे। तो पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कितना है यहीं सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। 2x² प्लस का ax और प्लस x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 2x² प्लस ax प्लस x इज इक्वल टू 0। अब एक मूल है इसका, तो एक मूल हमने बताया है, एक मूल जो होता है दोस्तों यहाँ पर वो x का ही मान होता है, ठीक है। तो x का मान आप समझ लीजिए कितना है, 2। इस समीकरण रख दीजिए। तो 2 गुणे, अब देखिए 2x की जगह 2, इसका वर्ग a यहाँ पर 2 प्लस 6 और बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 6 बराबर 0। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का 2a प्लस 6 और यहाँ 0, ठीक है। तो 2a, अब ये कितना है, 8 से 14, 14 इधर जाएगा माइनस का, तो 2 से काटेंगे -7। तो हम कह सकते हैं a का मान आएगा -7, ठीक है। तो इसमें देखिए -7 ऑप्शन कहाँ पर दिया गया, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। -7 इसका आंसर आएगा, और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसके बाद दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ जो भी अतलगोत्री प्रश्न है वो ही बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं, अच्छी तरीके से इनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा बनाया गया अनुप्रस्थ काट, ठीक है। जो क्षेत्र बनाया गया है किसके समांतर, लंबवृत्तीय शंकु के आधार के समांतर। तो इसमें से पूछ रहे जो काट देंगे, जो पृष्ठ बनेगा उसको अलग कर लेंगे, तो क्या वर्ग होगा कि गोला होगा कि वृत्त होगा कि अर्धगोला होगा, ठीक है। ये पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है, जोकर की टोपी जैसे होती है, ठीक है। तो ये हो गया ये शंकु इस तरीके से। अब इसके आधार से काट दिया गया इसको, आधार से, ये आधार से काट दिया गया इसको। तो आधार से काटने के बाद देखिए क्या बचेगा, ये बचा यहाँ पर, ठीक है। ये निकल के आ गया। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर वृत्त है, क्या है, ना वर्ग है ना गोला है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, वृत्त है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और ये 20 जो क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, अच्छे तरीके से इनको नोट कर लेना। और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं अतलगोत्री दीर्घोत्तरीय, ठीक है, इनको 1 बाय 1 करके आप तक पहुंचाएंगे। एक पेपर आपका पूरा हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले ये 20 क्वेश्चन आप तैयार करिए। और आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं अतलगोत्री हैं, 2-2 नंबर के और 3-3, 5-5 नंबर के, वो सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो ये मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर यहाँ से स्टार्ट किया है, इसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों इसी के साथ अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए दोस्तों, और मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।